2 फरवरी 10 फरवरी से शुरू होने वाले हैं आपके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के एग्जाम्स। और बहुत बच्चों का डाउट्स होता है, मैम आर वी लेट, कैन वी स्टिल गेट 90%? क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स, काही पेपर्स असे आहे जैसे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के पहले भी आपको एक दिन छुट्टी है, मैथ्स के पहले भी है, बायो के पहले भी है, ज्योग्राफी के पहले भी है। सो वी स्टिल हैव हॉलीडेज बिफोर योर मेन पेपर, सो कैन वी स्टिल स्कोर 90%? दैट इज द एक्चुअल क्वेश्चन। तो चलो देखते हैं, इज दैट इवन पॉसिबल। तो सबसे पहले यार 10 दिन बाकी है, आई नो दुख हो रहा है, कुछ नहीं पड़ा। मुझे एक बात बतानी है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन में आप लाई करते हो? कॉन्फिडेंट फॉर 90%, विच मुझे थोड़ा रेयर लगता है, कॉन्फिडेंट फॉर 70% और अबाउ, कॉन्फिडेंट फॉर पासिंग, और आखिरी वाले मैम बस पास करा दो, मैम बस पास करा दो। तो मेनली जो वीडियो है वो इन 3 कैटेगरी के लिए है, क्योंकि ये बच्चे तो भाई उड़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब देखो, अब बॉस पेपर जो सेट करते हैं उनके भी दिमाग में चीजें क्लियर होती है। वो ऐसे बोलकर तो पेपर सेट ही नहीं करते कि बिल्कुल ही पता नहीं, अभी बच्चे को हम इसको पूरी हालत ही खराब कर देंगे, ऐसे बोलकर पेपर सेट नहीं करते। पेपर सेट करने के पीछे भी दे हैव अ लॉजिक दैट 40 to 50% ऑफ योर पेपर इज इजी लेवल का पेपर होता है, कि जिससे भाई बच्चा पास हो जाए। फिर 30 to 50% मार्क्स जो होते हैं, 30 to 50 भी नहीं बोलूंगी, लेकिन अराउंड 20 to 30% पेपर इज मॉडरेट, और फिर ऊपर का 10-20% जो है वो डिफिकल्ट होता है। और ये ना उन ऐसे फर्स्ट बेंचर बच्चे होते हैं ना जो बिल्कुल ही बहुत मेहनत करते हैं, ये डिफिकल्टी लेवल उनके लिए होता है। बट मोटा मोटी मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि एटलीस्ट बच्चों 50% पेपर ऐसा होता है कि जिससे आप पास हो पाओ। यानी 70 में से 70 मार्क्स का अगर आपका केमिस्ट्री का पेपर है, 35 मार्क्स तो आपको आसानी से आ ही सकते हैं। मतलब बिल्कुल ही साल भर कुछ नहीं पढ़ा, बस आईएमपी भी कर लिया, तो 35 मार्क्स आना इज वेरी मच पॉसिबल, ठीक है। अब मैम इसके लिए करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले बच्चों वी नीड टू अंडरस्टैंड द सिलेबस, और कौन से चैप्टर्स को हमको प्रायोरिटी देनी चाहिए। इसके नोट्स कहाँ मिलेंगे, क्या करना है, सब कुछ मैं डिटेल में बताऊंगी। नाउ इफ आई टॉक अबाउट केमिस्ट्री, दीज आर ऑल द चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री, और यहाँ पे आगे मैंने उनका वेटेज लिख लिया है। अब जहां जहां 7 और 8 मार्क के चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं, उन्हें आपको पहले ही टिक मार्क कर देना है, क्योंकि ये चैप्टर्स हमें बहुत ज्यादा अच्छे से करने हैं, ठीक है। जहां पे भी 7 और 8 मार्क के चैप्टर्स दिख रहे हैं उनको टिक मार्क कर लो, ये रहे चैप्टर्स, ये रहा वेटेज। और सबसे पहले लास्ट मोमेंट स्ट्रैटेजी शुड बी, इन चैप्टर्स के एक्सरसाइज क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करने हैं। ये सारे चैप्टर्स के मैंने क्वेश्चन बैंक सॉल्व करके दिए हैं, जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने दिया था। मैंने वीडियो सेक्शन में एक वीडियोस डाला है, अगर आप वीडियोस में नीचे चले जाओ तो आप नीचे, मतलब ज्यादा भी नीचे नहीं, 2-3 दिन पहले ही डाला है एक वीडियो, सॉल्व क्वेश्चन बैंक ऑफ ऑल द चैप्टर्स। वो क्वेश्चन बैंक कर लो, एक्सरसाइज कर लो। अब आप बोलोगे मैम ये बहुत सारा है, बहुत सारा नहीं है बच्चों, क्योंकि एक्सरसाइज क्वेश्चन और आपका जो क्वेश्चन बैंक है उसमें आधे क्वेश्चंस ओवरलैपिंग ही है, ठीक है, तो उसका टेंशन मत लो। उसके बाद सारे टीचर्स बोलते हैं पीवाईक्यूज करो मैम, बट पीवाईक्यूज 2021 में तो पेपर ही नहीं हुआ था, तो मैम ये तो 4 ही पेपर हुए। नहीं बेटा, पेपर साल में 2 बार होता है, तो 2022 का फरवरी का पेपर करो और फिर जुलाई का पेपर करो, तो ऐसे करके हर साल के 2 पेपर करो। तो बॉस इसके 2, इसके 2, इसके 2 और इसके 2, तो कितने हुए? 2, 4, 6, 8। ये 8 पेपर भी अगर आपने अच्छे से कर लिए तो 15 मार्क्स से 20 मार्क आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे, तो उसका आप टेंशन मत लेना। त्यानंतर बाळांनो, इफ आई टॉक अबाउट मैथ्स अगेन, यहाँ पे तो देखो भाई, हाई वेटेज वाले आपको कितने सारे चैप्टर्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे हाई वेटेज चैप्टर्स के भी आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन करने हैं, सॉल्व न्यूमेरिकल्स करने हैं। देन इफ आई टॉक अबाउट फिजिक्स, ये रहा फिजिक्स का सारा हाई वेटेज चैप्टर्स, मार्क्स रिक्वायर्ड टू स्कोर 90%, मतलब एटलीस्ट यू नीड टू गेट 63 इन रिटर्न, ठीक है, रिटर्न पेपर। ये रहा उसी का वेटेज, ठीक है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट मैम, हाउ टू स्टार्ट। तो ये है बच्चों पेपर के पहले गैप, ठीक है, इतने छुट्टी कब कब है। तो बॉस अभी तो मैं आपका रोज इंग्लिश ले रही हूँ 8:30 PM को, जहां पे एवरी डे मैं आपका इंग्लिश करा रही हूँ ऑन दिस चैनल, बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट। अब मैम केमिस्ट्री के लिए आप क्या कराओगे?
1 फेब टू 9 फेब मैं ये पूरा का पूरा आपका इंग्लिश करा रही हूँ। अब बेटा केमिस्ट्री का पेपर है आपका 18 तारीख को, सो 16 को फिजिक्स हो जाएगा, 17 को छुट्टी है, 18 को वी हैव केमिस्ट्री का पेपर। जिस दिन आपका फिजिक्स का पेपर हो जाएगा उस दिन बेटा 8:30 बजे मैं लाइव आऊंगी और आपके कुछ चैप्टर्स की रिवीजन लूंगी। 17 तारीख को छुट्टी है, उस दिन 10 AM को मैं लाइव आऊंगी और रिमेनिंग रिवीजन करा लूंगी। और जिस दिन 18 तारीख को सुबह आपका पेपर है उस दिन सुबह 4 बजे मैं लाइव आऊंगी और 2-3 घंटे में पूरे सिलेबस की रैपिड रिवीजन करा के लूंगी। सो 16 जिस दिन फिजिक्स का पेपर हो जाएगा उस दिन भी सेशन लूंगी, जिस दिन छुट्टी है 17 को उस दिन भी लूंगी, और 18 को पेपर जाने से पहले सुबह 4 बजे होगा रैपिड रिवीजन। ठीक है, तो ये हुआ अबाउट योर स्केड्यूल। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं सेशन आपके एग्जाम से पहले सेशंस लूंगी, पूरा रिवीजन कराऊंगी और सारे शॉर्ट नोट माइंड मैप्स भी शेयर करूंगी। अब बॉस सबसे इंपॉर्टेंट चीज एग्जाम हॉल में जाते हुए, आई थिंक ये आपको बहुत कम लोग बोलते हैं, कैरी अ ट्रांसपेरेंट पाउच। उसके बाद ट्रांसपेरेंट पाउच के साथ ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल कैरी करो बच्चों। आई डोंट नो इफ यू नो दिस थ्योरी कि ये जो अपना ब्रेन है ना, ब्रेन जब आप स्ट्रेस लेते हो, जब आप प्रेशर में होते हो ना, अपने ब्रेन के ऊपर ना एक लेयर बन जाती है। दैट लेयर स्टॉप्स योर थिंकिंग प्रोसेस, स्टॉप्स योर एबिलिटी टू रिकॉल, और इसके वजह से बहुत सारे बच्चे पेपर में जाके ना ब्लैंक हो जाते हैं। उसका एक सोल्यूशन ये है कि ऑलवेज स्टे हाइड्रेटेड, कैरी वाटर विथ यू, क्योंकि जब आप पानी पीते हो आपका बॉडी हाइड्रेट हो जाता है ना, आपके ब्रेन पे ये जो स्ट्रेस से लेयर बनता है, इट रिलीजेस एन हार्मोन जिससे वो लेयर बनता है स्ट्रेस का। तो जब आप पानी पीते हो ना, वो लेयर, वो हार्मोन मतलब वो डाइल्यूट होता है। सो दैट इज वाई कुछ भी हुआ, कोई पैनिक होता है, हम बोलते हैं भाई पानी पी पानी पी पानी पी, दैट इज द रीजन। सो स्टे हाइड्रेटेड, कैरी अ वाटर बॉटल विथ यू, कैरी 2 कॉपीज ऑफ योर हॉल टिकट, ट्रांसपेरेंट पाउच, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, डोंट वेयर वेरी फैंसी क्लोथ्स फॉर एग्जाम। ठीक है, क्योंकि फिर वो चेकिंग होगी, आपको यहाँ वहां वो लोग ऐसे बोलेंगे जैकेट उतारो, शर्ट उतारो, बटन दिखाओ, तो ये सब मत करो। ठीक है, सो और कोई आपको हेल्प लगती है कमेंट करो, उस 16 चैप्टर्स के क्वेश्चन बैंक वाला वीडियो देख लो, और कुछ भी दिक्कत लगती है आई एम राइट हियर, डू नॉट पैनिक। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक हंसते रहो, खेलते रहो, खुश रहो, बी पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग गाइस, बाय बाय।